हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, व्हाट आर यू फील कनेक्टिंग विद, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव, वेलकम टू लेट्स राइट। आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको समय पे अगला नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल के। अब हम जानते हैं कि सौरमंडल है क्या। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि सौरमंडल क्या है, सूर्य क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सूर्य क्या है और सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य जो होता है हमारे डेली लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर सूर्य नहीं है तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा तारा है सूर्य एक तारा है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके प्रकाश से अन्य ग्रह, पिंड प्रकाशित होते हैं। इसे किसी और पिंड की के से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये सूर्य हमारे सौरमंडल का एक बहुत ही मेन पार्ट होता है। सूर्य के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, हम अपने दैनिक जीवन को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश से ही, जैसे मैंने यहाँ फिगर में इंडिकेट किया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे आता है तो वो हमारे पेड़ पौधों में जो उपस्थित क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर अपना भोजन बनाते हैं और अपने लाइफ टाइम जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, वैसे ही जीव जंतु, मनुष्य सभी के लिए आवश्यक है। तो सूर्य क्या होता है? सूर्य एक तारा है, इसका स्वयं का प्रकाश होता है। ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से बना होता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन और 78% हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में और हीलियम 21% होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें अन्य अक्रिय और सक्रिय गैसें, अन्य कण पाए जाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ऐसे तो कई खगोल वैज्ञानिकों का मानना है, खगोलविदों का मानना है कि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, पर इसे नासा ने सिद्ध किया है कि हमारे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। अगर मान लीजिए किसी जगह आपको ऑप्शन में ये टाइम ना दिया हो तो नियर अबाउट हम मान सकते हैं हमारे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे 8.5 मिनट में लगभग पहुंच जाता है। तो आइए हम जानते हैं अब सौरमंडल किसे कहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक मेन पार्ट होता है जो बीच में होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रों, उल्का पिंडों और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ फिगर में इंडिकेट भी किया हुआ, सूर्य सेंटर में है, वो हमारा मेन है, और उसके चारों ओर अन्य ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, तारे आदि इसका चक्कर लगाते हैं। तो इन सभी के समूह को, इन सभी के ग्रुप से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। तो इससे हमें पता चलता है सौरमंडल वह होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्का पिंडों, अन्य आकाशीय पिंडों के समूह से मिलकर बना होता है, उसे सौरमंडल कहते हैं। अब जानते हैं कि सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं और उनका क्या क्रम है। सौरमंडल के ग्रह, जैसे मैंने यहाँ फिगर में पहले ही इंडिकेट किया हुआ है, ये सूर्य है। सूर्य तो हमारा मेन है, वो तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हमारा सूर्य हो गया। और ये उसके बाद पाए जाने वाले ग्रह, पहले तो हम जानते थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन एक ग्रह को निकाल दिया गया है, उसे बौना सिद्ध कर दिया गया है। इससे उसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो ग्रहों के नियम को पूरा नहीं करता था। तो सूर्य हमारा मेन है, तो सूर्य सेंटर में है। उसके बाद जो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आकाश में जो ग्रहों का क्रम है वो इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह पाए जाते हैं। तो हमारे सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। और हाँ, और ये जो आप आकृति देख रहे हैं इसे सिगार नुमा आकृति कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये एक तस्त्री नुमा आकृति है जो हमारे ब्रह्मांड में, हमारे आकाश गंगा में ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे ही पाई जाती है, जिसके अंदर ये 8 ग्रह पाए जाते हैं। तो ये सूर्य से हमारे ग्रहों का क्रम हो गया। ये सूर्य मेन हो गया, उसके सबसे समीप बुध पाया जाता है, उसके बाद शुक्र, फिर शनि, फिर मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है।
तो अब हमने ये जान लिया सौरमंडल के ग्रह। अब हम जानते हैं ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इनके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होता है, अर्थात इनके आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड नहीं होते हैं। ये ग्रह कहलाते हैं। तो ठीक है, ग्रह किसे कहते हैं ये हमने जान लिया। अगर आप किसी भी पिंड को अपने आप को ग्रह इंडिकेट कराना है तो उसे इस नियम को पालन करना ही होगा, तभी उसे ग्रह कहा जाएगा। जैसे पहला वो खगोलीय पिंड हो जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, दूसरा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो, तथा उनके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा हो, मतलब उसके मार्ग में, उसके पथ पर आसपास कोई अन्य खगोलीय पिंड ना हो, तभी वह ग्रह कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ग्रह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, पहला आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। अब जैसे मैंने फिगर में यहाँ पहले ही इंडिकेट किया हुआ है कि सूर्य हमारा मेन है, उसके बाद ये 8 ग्रह पाए जाते हैं, वो भी तस्वीनुमा श्रृंगानुमा आकृति में। ठीक है, हमारे सौरमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में। तो अब आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। आंतरिक ग्रह होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक और पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह होते हैं। तो ग्रह जैसे मैंने यहाँ फिगर में इंडिकेट किया हुआ, सूर्य है मेन, उसके बाद पाया जाता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। जो हमारे सूर्य के सबसे समीप होते हैं पहले 4 ग्रह, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो ग्रह पाए जाते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे बाह्य ग्रह हो गए। तो ठीक है, इस प्रकार हमने समझा कि सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, और सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह पाए जाते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, और ग्रह के कितने प्रकार होते हैं, और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे टाइम पे आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। दिस इज़ सौम्या श्रीवास्तव, शाइनिंग ऑफ।